उत्कृष्टि रज्ज्वलन्त्याबादी। क्या है? बोलेंगे उत्कृष्टि रज्ज्वलन्य पूछना आया हूँ आपसे, मैं आपसे पूछना आया हूँ कि क्या हुआ। वो आप उसी वक्त देखिएगा उसी स्ट्रीम में कि आपने क्या ब्लास्फेमी की है। और अच्छा जी, अगले कॉलर हैं, ये इनका नाम क्या है, हमें आप आमिर भाई बताइए कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। आमिर भाई पढ़ के बताइए आमिर भाई। रज्ज्वलन्त्याबादी। क्या है? कैसे बोलेंगे? उत्कृष्टि रज्ज्वलन्त्याबादी। क्या मतलब है भाई इसका? इसको एक बार बिना रोके बोल के देखो। अच्छा, क्यों? इतना टाइम भाई, मेरा बात सुने भाई, मेरा भाई, ये क्विज टाइम नहीं है, आप सवाल कर लीजिए। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। आगे। मेरा नाम है उत्कृष्टि ज्वलंत्यवादी सर। बहुत शुक्रिया। यानी नाम आपने रखा है, अजाब हमें पड़ गया है। आप भाई सवाल रखें, हमारा क्या कसूर है? हमें कितने नफलों का स्वाद है भाई आपका नाम पढ़ के। सही है जी। नहीं, मुफ्ती साहब एक्साइटेड थे नाम पढ़ने के लिए तो। जी हाँ, अपनी बात हुई थी मुफ्ती साहब 2-3 स्ट्रीम पहले। आप गुस्सा हो गए थे और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया आप गुस्सा क्यों हो गए मेरी बात से। हाँ अच्छा, मैं भी हुआ तो ब्लास्फेमी कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो आपको तो हमने तय कर दिया था कि आपको किसी भी स्ट्रीम में नहीं लिया जाएगा, तो आपकी तो हमें आवाज जो है से बात मैं पूछने आया हूँ आपसे, मैं आपसे पूछने आया हूँ कि क्या हुआ था। वो आप उसी वक्त देखिएगा उसी स्ट्रीम में कि आपने क्या ब्लास्फेमी की है, और उसकी बुनियाद पर हम किसी ब्लास्फेमर से बात कर ही नहीं सकते हैं। सर, आप एडम से बात करते हैं, दीनी से बात करते हैं, साहिल से बात करते हैं, नहीं, एक मिनट, दीनी वीनी जो है ना, दीनी आपको मेरी स्ट्रीम में कभी नजर आया? आमिर भाई की स्ट्रीम में कुछ दिन पहले आया, उनको याद नहीं था, पता नहीं था कि वो ब्लास्फेमी, उसको बता दिया गया आइंदा वो किसी स्ट्रीम में नहीं आएगा। आदम से मेरी आज तक कोई बात नहीं हुई, ना मैं उससे बात करने में दिलचस्पी रखता हूं, चूंकि निहायत किस्म का गलीज किस्म का ब्लास्फेमर इंसान है। नहीं, पर मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था सर, मैं तो जानना चाह रहा था ताकि आप मुझे बता दें, ताकि मैं वो रिपीट ना करूं कभी फ्यूचर में किसी के साथ में। अब वो आप पता नहीं चला। सुनिए, आपने 15 मिनट तक मुझसे बात की, पर मुझे एंड में ये चीज समझ नहीं है कि आपको गुस्सा किस बात का आया। आपको यानी कमाल है। अब मैं आपको जो है गालियां देके बताऊं कि गालियां मत दें, ये वाली गालियां होती हैं। अरे सर, आपने 15 मिनट तक उस टॉपिक पे बात की ना, तो आप पहले ही मुझे बता देते। ये तो आप कॉमन सेंसिकल बात है ना, कि आप किसी को जब आप ये कहेंगे कि भाई फला आदमी पागल है, ये है वो है, तो ऑब्वियसली ये कोई माकूल लफ्ज तो है नहीं। तो सर, आपको वो कन्वर्सेशन आगे ही नहीं ले जानी चाहिए थी, आपको पहले बोल देना चाहिए। हम भी बोल रहे थे, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिए। मैं कह रहा था मेंटली स्टेबल, मेंटली डिस्टेबल। हमने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो एक मुआशरे में उनको सही समझा जाता है किसी भी सिचुएशन को बयान करने। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। जब आप ये कहेंगे कि पागल है, ये है, तो अब ये अल्फाज को हम अपनी फैमिली में भी इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप मुहज्जब घराने से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, मैं आपकी बात को समझ गया और आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो ठीक है, अगर आपने अपॉलॉजी कर ली है तो वो अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। क्या आमिर भाई सही है? हजरत अपॉलॉजी एक्सेप्टेड है, मगर ये है कि अब नेक्स्ट टाइम ये आए ताकि इनको एहसास हो कि अभी इन्होंने मादरत की है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मुझे आपने जब जुमले बोले हैं ना जो पागल, उस वक्त साफ पता चल रहा था कि ये बंदा पंगा कर रहा था। एक होता है ना बंदा किसी जगह पर, इसने लिटरली उसके रिस्पॉन्स के अंदर बात किया, तो फिर उनको भी कहा जा सकता है, ये बाकायदा इस तरह करके ट्रिगर होके बोला था, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये करता रहा। सर, आप मुझ पे पर्सनल अटैक कर रहे थे, और मुझे सर एक चीज आपको बोलनी थी। नहीं, मेरी बात सुनो, छोटी सी बात बोलनी थी आपको कि कैसे नहीं, पर्सनल। एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, म्यूट कर रहा हूँ आपको, खामोशी से सुनिए जरा। आप अपोलोजाइज कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। यहां कोई भी किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करता। इन केस अगर किसी ने पर्सनल अटैक किया, इन केस आप उसको कुछ कहें, ये क्या तरीकाकार हुआ कि आप उसके नबी के ऊपर या उसके शायर के ऊपर या साहब या अल्लाह के ऊपर ये गुस्ताखी करना शुरू कर दें? ये तो कोई तरीका नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। अगर आप मेरे साथ झगड़े हैं, मैं आपसे झगड़ सकता हूं, आप मुझसे झगड़ सकते हैं, मैं आपकी बहन से, आपके भाई से, आपके माता पिता से नहीं झगड़ूंगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसलिए बेहुदा किस्म की जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल भी ना दे मेरा भाई, खासतौर पर अपोलोजाइज जब आपने कर लिया हो। तो हजरत मेरी राय में, बाकी आप देख लीजिए, मेरी राय के अंदर इनको नेक्स्ट टाइम जब ये आए लेना चाहिए। सब आप भी तो बोले थे ये चीज, जी आप ही सेम चीज बोले थे। आपने कहा था भाई मैंने आपके ऊपर कभी मैं तो पर्सनल अटैक करता नहीं हूं। टॉपिक रखा, आपने टॉपिक एक्सेप्ट किया, उस पे बात हुई। आप बिल्कुल 15 मिनट इसीलिए बात हुई है ना, जब आपने खुद ही मान लिया कि आपने गलत लफ्ज बोला है। आपने खुद ही मान लिया कि आपने गलत लफ्ज बोला है। जब तक आपने वो लफ्ज नहीं बोला था,
आपको बता देना चाहिए था मेरे भाई, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आप किस तरह के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये चीज भी, ये वाली तरबियत भी हम ही दें। तो अगर आप ये हजरत गुन्ने बन रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही उसी चीज को क्लियर कर देंगे तो फिर वो एक ही बात निकलती है उसमें। अगर आप किसी को मेंटली सिक आप ये भी तो देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेंटली स्टेबल, मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल डिस्टेबिलिटी, ये मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने भी तो अल्फाज का इंतखाब सही कुछ सोच समझ कर किया ना। मैंने तो ये लफ्ज नहीं बोला। समझा आपकी बात, इसीलिए तो मैं आपको अपोलोजाइज किया। ठीक है, तो चलिए मैंने आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली। अब उस मौजू पर जो हमारी बात की है सर आपने जो मदर के बारे में बात किया उसके लिए आपको अपोलोजाइज करना। मैंने किसने किया बाद में वो हुआ था ना, वो ब्लास्फेमी के बाद। सर हाँ बिल्कुल सर, आपने बोला था कि मेरी मगर वो डायरेक्टली आपको नहीं कहा था। ना ठीक है, नहीं वो हजरत ने बिल्कुल ठीक कहा, हजरत ने बिल्कुल ठीक कहा था उसमें अपोलोजाइज की बात। मेरी बात सुने, नहीं बस ठीक है, फिर आप गेट लॉस्ट, बल्कि मैं बैन कर रहा हूँ बेटा तुझे, तू मुझे नजर ना आई, भाग जा यहाँ से। नहीं मैं तो याद भी नहीं, मैंने क्या कहा था भाई? आपने कहा था कि ये अपने माँ बाप की तरबियत और बताते हैं कि ये किस किरदार के लोग हैं, बस इतनी सी बात। वो कह रहा जी मेरे माता पिता के बारे में कहा था, और अभी मैंने कहा उन्होंने ठीक कहा था, बिल्कुल, तो मैंने भी ठीक है, तो भाग जा यहाँ से, फिर 1.5 क्षण टाइम जाया कर रहे हो भाई। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप ये तरबियत के उसूल भी हम ही से सीखेंगे कि आपको बात किस तरह करनी है, तो तरबियत पे तो सवाल आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, माफी मांग रहे हो और तड़ियां भी लगा रहे हो, तो भाई जाओ, हमें तौबा नसूहा चाहिए।